डीएसबीएम में हमारा नेक्स्ट जो पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं जो बिजनेस को आगे कैरी ऑन करने के लिए इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हम अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं उसको पढ़ेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस। हम जैसे लास्ट जो टॉपिक था हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हम बिजनेस के रिगार्डिंग पढ़ के आए थे कि एक्चुअली में बिजनेस होता क्या है। ठीक है, बिजनेस मीन्स टू कीप वन सेल्फ बिजी। किसी भी एक पर्सन को बिजी करो इस तरह की एक्टिविटी में टू अर्न और टू गेन समथिंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर सकें या फिर गेन कर सकें। ये कैसे कर सकते हैं? बाय प्रोडक्शन की हेल्प से या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, जैसे कोई शॉप खोल दे, कोई शॉप ओपन कर लेते हैं अपने, कोई दवाइयों की दुकान है, कोई मिठाई की दुकान है या कुछ गारमेंट्स की दुकान है, इस तरह की शॉप है। कुछ क्या होती है जैसे कोई रिपेयर की शॉप्स खोल लेते हैं अलग अलग, जैसे मोबाइल रिपेयर की शॉप है या कोई भी पार्ट्स है जैसे टेलीविज़न हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने की। तो अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, जिससे क्या होता है कुछ गुड्स और सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में क्या होता है हमें प्रॉफिट होता है, वो होता है बिजनेस। अब जो बिजनेस होता है उसमें अकेला भी हो सकता है। ठीक है, भी अकेले ही एक शॉप खोल ली, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में शॉप्स होती हैं अलग अलग, तो एक शॉप खोल रखी है, केमिस्ट की शॉप खोल रखी है, उसमें वो अपने आप ही सारी चीज़ें हैंडल करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो अकाउंट्स है वो भी उसमें खुद हैंडल करना है, स्टोरेज है अभी कितना प्रोडक्ट पड़ा है हमारे पास वो भी उसमें खुद हैंडल करना है, वेयर हाउसिंग भी खुद हैंडल करना है। जो भी हमने कमर्शियल एक्टिविटी पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कि वेयर हाउसिंग हो रही है, ठीक है, इंश्योरेंस हो रहा है या इंश्योरेंस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन करनी गुड्स की, जहाँ से ऑर्डर दिया है वहाँ से गुड्स को मंगवाना अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ें एक अकेला पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है बिजनेस के अंदर, या फिर बहुत सारे पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस तरह के पर्सन, कोई बाहर के पर्सन को इंक्लूड किया गया है या फैमिली मेम्बर्स को, अलग अलग तरह की इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, और पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये सारी एक्टिविटीज़ ये ट्रेड में आती हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम में। अब ये सारी एक्टिविटीज या तो कोई पर्सन अकेला करता है या फिर ग्रुप में करता है, इस तरह की होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको बता दिया ग्रॉसरी शॉप्स हो गई, ठीक है, ये मार्केट में केमिस्ट शॉप्स होगी, इस तरह के बिजनेस होते हैं अलग अलग तरह के, और इसके टाइप्स भी आपको लास्ट में बताए थे लास्ट वाले चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब इसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके क्या फीचर्स होते हैं एग्जैक्टली। फीचर्स कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले किस लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जाता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं एग्जैक्टली? टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी या फिर कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किसी को गुड्स देना, प्रोडक्ट का एक्सचेंज करना, गुड्स से सर्विसेज का एक्सचेंज करना, उसके बदले में क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और किस लिए होता है बिजनेस? एंगेज इन प्रोडक्शन, एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, और किस लिए होता है? कोई नई चीज़ की प्रोडक्शन करना, जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह है, वो क्या होता है नए नए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन करना। ठीक है, और क्या होता है? प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। और क्या फीचर्स होते हैं इसके? ये प्रोवाइड करती हैं, कि क्या प्रोवाइड करती हैं? गुड्स and services to the customer at reasonable prices। ठीक है, और इनका क्या फीचर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का? कोई भी जो गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज जो भी वो बना रही हैं,
ठीक है, वो क्या होता है, कंज्यूमर को या कस्टमर को क्या करती हैं, रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और सारी जो भी और क्या फीचर होते हैं, बिजनेस कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करना स्मूथली और रेगुलरली उसको कैरी ऑन करना, जितनी भी एक्टिविटीज जो आपको पहले करवानी। ये हो गए इसके फीचर्स। उसके बाद फीचर्स के बाद हम इसके पढ़ेंगे भी ये कितनी टाइप्स की होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशंस को। एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर, 2 सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। बिजनेस सेक्टर है, दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको फर्दर क्लासिफाई किया है आगे 4 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी है सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये हो गई इसकी सेकेंड कैटेगरी। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पार्टनरशिप, और जो लास्ट कैटेगरी है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर में ये 4 कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं इसको, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं इसमें। और गवर्नमेंट कंपनी आ जाती है। ठीक है, ये आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। अब जो हमें इस चैप्टर में हमें डिटेल में स्टडी करना है वो हमें स्टडी करना है पब्लिक सेक्टर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके रिगार्डिंग स्टडी करना है कि ये होता क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये 4 लिखवाएंगे आपको, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये इनके सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, फिर इनके फीचर्स और 1 बाय 1 करके, और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये चैप्टर बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब हम 1 बाय 1 करके अगर हम इसको पढ़ें, क्योंकि इसमें पब्लिक सेक्टर का हम डिटेल ही पढ़ेंगे, सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर में आता है ना उसके डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
अब सोल, देखो नाम से ही क्लियर होता है, सोल मतलब कि एक ये सिंपल तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। जैसे एक इजी सा एग्जांपल, कोई भी जैसे आपकी मार्केट है, मार्केट में जो शॉप्स होती हैं, चाहे वो कोई भी शॉप हो, आप एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्रोसरी की शॉप हो गई, ठीक है, कोई गारमेंट की शॉप हो गई, केमिस्ट की शॉप होगी, कोई भी इस तरह से शॉप्स हैं, उसमें क्या होता है और किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सोल नाम से ही क्लियर है कि सिंगल एक ही पर्सन है उसको ओन करता है, ठीक है, वन पर्सन, सिंगल पर्सन। जो सिंगल पर्सन है वो क्या करता है, वही उसका ऑनर होता है, ठीक है, वो मैनेज करता है बिजनेस को, और वही क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसी का सारा कंट्रोल होता है। मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कंक्लूजन पे आए तो उसके जो एक सिंगल ऑनर है उसने सारा काम करना है, उसने ही स्टोर को हैंडल करना है, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट मंगवाना है उसी ने ऑर्डर देना है, ठीक है, अमाउंट की पेमेंट करनी है तो वो भी उसने ही करनी है, ठीक है, आगे कुछ भी अगर कहीं से बोरो करना है तो उसकी पेमेंट है, उसका इंटरेस्ट भी उसने देना है, ठीक है, इसमें मतलब कि किसी से कोई शेयरिंग नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स का काम भी उसने करना है, मतलब कि A to Z काम। अगर एक जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो दुकान खोलने से लेकर उसको मैनेज करने तक और उसको बंद करने तक का काम सारा काम किसका है, एक सिंगल पर्सन का होता है, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर हम फीचर्स भी कह सकते हैं इसके फीचर्स। सबसे पहला आ जाता है ऑनरशिप। अब इसमें जो ऑनर होता है, मालिक होता है, वो सिंगल ही होता है, ऐसा नहीं कोई और होता है, एक ही होता है, सब उसके अंडर में आता है, सब वही कंट्रोल करता है, वो ही सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो सबसे पहले ऑनरशिप, फिर उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जो नेक्स्ट फीचर है इसका वो है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें जो भी है बिजनेस को, जो भी उसकी शॉप है या जो भी जिस तरह का भी उसका बिजनेस है, उसको खुद ही मैनेज करेगा, खुद ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। किस तरह से हमने शॉप किस टाइम पे ओपन करनी है, ठीक है, शॉप को कब लंच टाइम रखना है, ठीक है, कैसे मैंने शॉप को जो भी है प्रोडक्ट है उसको मैनेज करके रखना है, ठीक है, और कब मैंने किस किस डे में अगर मैंने शॉप को ओपन नहीं करना, ठीक है, किस दिन मैंने वेयर हाउस को सेट करना है, ये शॉप को जो मटेरियल है प्रोडक्ट है किस दिन मैंने अकाउंट टैली करना है, प्रोडक्ट टैली करने हैं, ये सारा काम कंट्रोल और मैनेजमेंट का कौन करेगा, एक सिंगल ओनर, क्योंकि सिंगल ही है, वो अकेला ही है। उसके बाद फाइनेंस, जो नेक्स्ट फीचर है वो है फाइनेंस, कैपिटल भी दे सकते हैं। अब देखो शॉप में जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई भी शॉप है, केमिस्ट की शॉप है, तो उसने कोई भी मटेरियल है उसने बाहर से ऑर्डर करना है, बाहर से मटेरियल मंगवाना है, कोई भी प्रोडक्ट है मंगवाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए उसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ उसके बिजनेस में और कोई इन्वॉल्व नहीं है। अब वो चाहे अपना कोई सेविंग है उसको यूज़ करे, ठीक है, या फिर कहीं से बैंक से कोई लोन ले, या कुछ भी अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कोई भी जो फाइनेंस है उसका रिसोर्स, अलग अलग रिसोर्स को यूज़ करके वो इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो इसमें फाइनेंस का यही होता है कि उसने खुद ही मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी सोर्स को यूज़ करके अपनी शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अगर उसने अपनी शॉप के अंदर कोई रिपेयर करवानी है तो उसका फाइनेंस भी उसको खुद ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ही ओनर है, अकेला वो खुद ओनर है सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसके बाद इसमें एक फायदे वाली बात है, ठीक है, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होती, किस चीज़ की, प्रॉफिट की,
नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब वो खुद ही ओनर है, जो भी उसकी शॉप से, ठीक है, या उसके बिजनेस से उसने गेन किया है, उसने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो अकेला ओनर है, तो वो खुद ही अपने पास रखेगा, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें सीक्रेसी, एक और बेनिफिट आ गया कि इसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि देखो उसने अपने बिजनेस के रिगार्डिंग अगर मान लो कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसके खुद के डिसीजन है और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी किसी भी पर्सन की, तो खुद के डिसीजन है, उस चीज़ के लिए उसको सीक्रेट रख सकता है, वो किसी के साथ शेयर थोड़ी करेगा कि हाँ उसने अगर अपना बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, बढ़ाना है आगे, उसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब मैनेज करेगा, वो सीक्रेसी रहती है, किसी के साथ शेयर नहीं, तो बिजनेस की सीक्रेसी रहती है, ये भी इसका बेनिफिट होता है। और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, जैसे नो लीगल फॉर्मेलिटीज। अब इसमें देखो और किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, खुद का ही है सारा सिस्टम, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है बस, या फिर बहुत ही रेयर होती है कि जैसे अगर मान लो केमिस्ट की शॉप खोल रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, उसके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, और कुछ इस तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो खुद अकेला है, अपने आप ही सारी चीज़ें टैकल करेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आता है कि अब देखो वो सिंगल है, तो एक इसकी फीचर और भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स और भी है, भी उसका पर्सनली ही कस्टमर के साथ अपना अच्छा रिलेशन होगा, वो अपने कस्टमर को कैसे ज़्यादा कंज्यूमर को बढ़ा सकता है, जिससे आप उसका जो बिजनेस है वो एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। ये हो गए इसके फीचर्स। अब हम आगे बढ़े तो इसके एडवांटेजेस, ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं कि अगर मान लो अकेला ही कोई ओनर है तो उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स कह सकते हैं या फिर एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या एडवांटेज है कि इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ही रेयर होती हैं। ठीक है, फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो इसको बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, अकेले करना जो मर्जी करो। और उसके बाद आपको जैसे फीचर्स में पढ़ाया था, इसमें क्या होता है, अकेला ही मालिक है, अकेला ही सब कंट्रोल करना है, अकेला ही मैनेज करना है, तो जो बेनिफिट है वो भी अकेले को ही होएगा। तो इसमें 100% प्रॉफिट होता है, वो अकेले को ही होता है। ठीक है, 100% प्रॉफिट खुद के पास आएगा। ठीक है, ये सेकेंड एडवांटेज हो गया। और क्या हो सकता है, और इसके अंदर जो अभी आपको फीचर्स में पॉइंट बताया था, सीक्रेसी। इसमें जो बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं। बिजनेस की हर चीज़ जो भी आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, किसी भी चीज़ को, उसको आप सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, इसके अंदर अकेला ही पर्सन है। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम है, अब फ्रीडम किस चीज़ की है, फ्रीडम टू चेंज वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब देखो अकेले ही काम करना है, वो खुद पे डिपेंड करता है उसने कब शॉप को ओपन करना है, ठीक है, कितना लंच टाइम रखना है, ठीक है, कितनी देर तक उसको ओपन रखना है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टैकल करना है, एक अकेला ही पर्सन है, उसको अपनी फ्रीडम है, क्योंकि दूसरा पर्सन कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वो अपना इसमें लिबरल है, लिबर्टी है, उसको आज़ादी है कि जो मर्जी है जैसे मर्जी काम करे, चाहे वो रात को भी काम करे, चाहे वो दिन में भी काम करे, चाहे वो दिन में ऑफ रखे रात को काम करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रीडम है, क्योंकि उसके ऊपर
ऊपर कोई उसको कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई उसको ऐसा नहीं है कि उसको जाके किसी को आंसर देना है, अभी मैंने इतनी देर काम किया, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो खुद का काम है, इसलिए उसको फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें एडवांटेज? टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल होता है ओवर द बिजनेस, ठीक है। अब अकेला ही है, उसने ही मैनेज करना है, उसने ही कंट्रोल करना है, सारा कंट्रोल उसी का होता है कि वो जब मन करे अपनी शॉप ओपन करे, ठीक है। ऑनर वो खुद ही ऑनर है, खुद ही बॉस है, ठीक है। जैसे मन करेगा वैसा काम करेगा, पूरा कंट्रोल उसका होता है। अगर वो अच्छे से मैनेज करेगा तो उसका बिजनेस भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, वो एक्सपेंड भी कर सकता है बिजनेस, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, फिर पूरा कंट्रोल उसका होता है, ठीक है। जैसे मर्जी वो अपने बिजनेस को अगर अच्छा कंट्रोल करेगा, अच्छी तरह से मैनेज करके रखेगा, तो वो अपने बिजनेस को आगे एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर वो नहीं मैनेज करके रहेगा तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कोई भी अप्स और डाउन आ रहे हैं, अगर उसकी प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल पूरा उसका होता है, जैसे मर्जी करे, जो मर्जी काम करे। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस। अब हर चीज़ के अगर मान लो प्रॉफिट एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके साथ में उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। वैसे ही इस सिस्टम में क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसके क्या डिसएडवांटेजेस? सबसे पहले इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें एक टर्म आ गई लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी में इसको इसका जो मीनिंग देखें तो इसको दायित्व कहा जाता है या फिर उत्तरदायित्व कहा जाता है। अब कोई भी पर्सन अपना बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, वो खुद ही ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो खुद का बिजनेस खुद ही मैनेज करता है, खुद ही कंट्रोल करता है। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए या कुछ भी उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, उसने कोई भी चीज़ जैसे उधार लिया है, कहीं से भी उसने कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से कुछ भी चीज़ बोरो किया है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो सारे डेट्स जो भी उसने बोरो किए हैं वो कैसे चुकाएगा। अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई डैमेज होता है, प्रॉफिट है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई लॉस है, डैमेज है, तो उसकी भरपाई भी वो खुद करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है लिमिटेड फाइनेंस। अब वो अकेला है, ठीक है, तो इसमें जो फाइनेंस है वो भी क्या होगा? लिमिटेड। उसको हर जगह से वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती, उसको बस अपना लिमिटेड बिजनेस, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा बिजनेस ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है? लिमिटेड फाइनेंस के बाद लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इसमें वो अकेला ही होता है, उसको अकेले को सब कुछ मैनेज करना है। अगर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी उसको मैनेज करना है, वेयर हाउस भी उसको मैनेज करना है, अकाउंट्स भी उसको मैनेज करना है, कोई एडवर्टीजमेंट और पैकेजिंग वगैरह सब कुछ उसको अकेले को मैनेज करना है। तो काम डिवाइड नहीं होता, अकेले काम बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, उसके वर्किंग आवर्स लंबे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूशन ऑफ बिजनेस। जो कॉन्टिन्यूशन होती है ना बिजनेस की, वो क्या हो जाती है? डिफिकल्ट हो जाती है। अब देखो ओनर एक ही है और तो कोई नहीं है। अगर मान लो बाय चांस कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है और जो पर्सन है जो बिजनेस को हैंडल कर रहा था
बिजनेस संभाल रहा था वो नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यू होगा। फैमिली में अकेला मेंबर है और कोई संभालने वाला नहीं है, तो उसकी कंटिन्यूशन करनी बहुत मुश्किल होती है कि बिजनेस आगे कौन चलाएगा, कौन हैंडल करेगा, कौन टैकल करेगा। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं किसके, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर की, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसके अंदर, मतलब कि कोई भी उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए उसने कोई भी डेप्ट लिया है, कोई उधार लिया है, उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो सारी चीज़ें, मतलब कि हर चीज़ का उत्तरदायित्व उसके ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई भी लॉस हो रहा है, कोई भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो भी वही रिस्पॉन्सिबल है, उसने ही सारा कुछ, सारी जो भी, अगर मान लो कुछ भी दिक्कत हो जाती है बिजनेस में, कोई लॉस हो गया, ठीक है, कोई डैमेज हो गया कोई भी बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो सारा कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही उसको अपने आप ही मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल ओनर है, और कोई होगा तो मान लो वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंस भी लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सोल अकेला है वो छोटी सी कोई शॉप है, इस तरह का बिजनेस ही टैकल कर सकता है अकेला हर चीज़, क्योंकि इसमें अकेले रह के ही सारा काम मैनेज करना होता है। ठीक है, प्रोडक्शन का भी, या फिर स्टोरेज का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है, और कोई भी एक्सचेंज ऑफ मनी है, बैंकिंग है, पैकेजिंग है, सब कुछ उसको खुद मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में शॉप्स होती हैं, तो ये शॉप्स में ये सिंगल प्रोप्राइटरशिप का ही एग्जाम्पल है। ग्रोसरी की शॉप है, कोई भी किराने की दुकान है जिसको आप ये कह सकते हैं, या फिर कोई केमिस्ट की शॉप है, वो अकेले ही अपनी शॉप ओपन करते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, शॉप की सफाई भी खुद करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को जो भी है उसको विंडो डिस्प्ले करना खुद ही करते हैं, अकाउंट्स अपना खुद देखते हैं। ठीक है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, एक सिंगल पर्सन की हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके जो वर्किंग आवर्स का काम करने का टाइम भी बढ़ जाता है। अगर दो या चार बंदे हो तो उस काम डिवाइड हो जाता है कि आप ये काम कर लेना, आप ऐसा कर लेना, मैं अकाउंट संभाल लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट्स संभाल लेता हूँ, मैं कंज्यूमर है, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें कॉन्टिन्यूएशन है बिजनेस की, वो डिफिकल्ट हो जाती है। अगर मान लो परिवार में कोई फैमिली मेम्बर है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर सिंगल ही ओनर है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि अगर सिंगल ओनर नहीं रहा तो वो बिजनेस कौन आगे बढ़ाएगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा। ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब हमारा प्राइवेट सेक्टर में जो नेक्स्ट है वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर हम बात करें तो ज्वाइंट अनडिवाइडेड जो लॉ है, हिंदू लॉ है, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है कि इसमें जो भी पूरी फैमिली होती है वो ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, अपने आप को इन्वॉल्व करती है। जैसे कोई भी, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई बिजनेस चल रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है, तो वही आगे चलता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी। इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रंस हो गए, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। आगे चले हम, तो इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट होता है, वो फैमिली के जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, उनका कंट्रोल होता है, वही सारा मैनेज करते हैं और उसको इसमें कर्ता कहा जाता है, कर्ता। ठीक है, तो जो भी सारा कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट होता है वो कौन करता है, वो कर्ता, उसको कर्ता कहा जाता है।
तो इसके भी फीचर्स होते हैं, कर्ता की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।